साथियों, न्यूनतम वेतन बढ़ाकर कम करने और लाखों कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर करने के सवाल पर इस वक्त जो है मध्य प्रदेश का हर कामगार कर्मचारी वर्ग कुछ न कुछ सुनना चाहता है, जानना चाहता है। जिस दिन से हाई कोर्ट ने न्यूनतम वेतन रिवाइज वाले मामले पर स्टे दिया है, उस दिन से लाखों लाख कामगार कर्मचारी वर्ग गुस्से में है, नाराज है। हम इस संबंध में अपने आउटसोर्स की आवाज पेज पर विस्तार से तमाम सारी जानकारियां साझा करते रहे हैं। इस संबंध में हमारी कई जानकार लोगों से चर्चा हुई, जिनमें ट्रेड यूनियन नेता शामिल हैं, कुछ वकीलों से भी बातचीत हुई है, हमारी कुछ अधिकारियों से भी बातचीत हुई है और सबने जो है हाई कोर्ट के इस फैसले को सही नहीं माना है। सबने इस फैसले को गलत बताया है। जो भी कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानता समझता है, उस व्यक्ति ने भी एक ही बात की कि जिस ग्राउंड पर न्यूनतम वेतन रिवाज के मामले पर स्टे दिया गया है, वो ग्राउंड बनता ही नहीं है। ग्राउंड क्या था? पीतमपुर एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने जो याचिका लगाई थी, उसमें ये कहा गया था कि ये जो न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी हुई है, वह हर शहर के लिए, हर जगह के लिए बराबर हुई है। इंदौर में भी उतनी ही बढ़ेगी तो किसी दूर दराज के जिले के ब्लॉक में काम करने वाले मजदूर कर्मचारी की भी उतनी ही बढ़ेगी। ये ग्राउंड था। उनका ये कहना था कि जो गलत है और इसी को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया, जो पूरी तरीके से गलत है। इसलिए अगली जो सुनवाई है जुलाई में, 1 जुलाई को, उस समय खुद हाई कोर्ट के माननीय जज को अपने ही इस फैसले पर कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पर कुछ निर्णय नहीं लिया तो इसमें हम कामगार कर्मचारी वर्ग को तो आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मजाक 2 लोगों का उड़ रहा है। एक हाई कोर्ट के जज का और दूसरा श्रम विभाग के अधिकारियों और मध्य प्रदेश सरकार का, क्योंकि इस स्टे ने मध्य प्रदेश सरकार को भी चुनौती दी है, जिसने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, न्यूनतम वेतन रिवाइज किया है। कायदे से तो मध्य प्रदेश सरकार को पहले ही दिन हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रख देनी चाहिए थी और तब स्टे की नौबत भी नहीं आती, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार चुप है। चुप होने के बारे में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों की अलग अलग राय है और उसमें जो सामूहिक राय निकल के आई है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो साथियों, मध्य प्रदेश का जो कारखाना मालिक है, कंपनियों के मालिक हैं, आउटसोर्स एजेंसियों के संचालक हैं, ये सब ने मिलकर कि बढ़ा हुआ वेतन अपने कर्मचारियों को, अपने मजदूरों को नहीं देना पड़े, इसके लिए उन्होंने पहले सरकार पर दबाव बनाया। सरकार ने क्योंकि नोटिफिकेशन जारी किया है, वेतन बढ़ा दिया है, इसलिए वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, तो सरकार की तरफ से ही ये उन्हें सलाह दी गई कि आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में इसमें स्टे ले आइए तो आपका काम हो जाएगा। इसके लिए इन कंपनियों ने करोड़ों रुपये का बजट रखा। जानकारी तो यहां तक भी है कि हाई कोर्ट के उस जज को भी खरीदा गया है, जिसने बिना किसी ग्राउंड के स्टे दिया है। खबर यहां तक भी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कंपनी मालिकों ने, एजेंसियों के मालिकों ने पैसा पहुंचाया है, तब जाकर हमारा बढ़ा हुआ वेतन पर स्टे मिला है। अब आप समझ सकते हैं कि आप जिस मुद्दे को लेकर संगठित हो रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर आप लड़ रहे हैं, वो मुद्दा कितना बड़ा है। आपका वेतन बढ़ता है तो आपको आर्थिक फायदा होता है, लेकिन उसका असर
फैक्ट्री मालिकों और कंपनियों पर पड़ता है, क्योंकि वही हमारी मेहनत की लूट से करोड़ों करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं और वो इतने अमानवीय हैं कि वो हमें हमारी मेहनत का वाजिब दाम नहीं देना चाहते। हमारी लड़ाई इसी बात की है और इसीलिए इस लड़ाई को बहुत समझ बूझ के साथ, बहुत राजनीतिक समझ बूझ के साथ भी लड़ने की जरूरत है। हम लोग पर कई हमारे साथी लगातार फोन पर कह रहे हैं कि हमें भी कोर्ट में जाना चाहिए, हमें भी इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। तो मैं उन साथियों से कहूँगा कि ये अभी हमें 1 जुलाई का इंतजार करना चाहिए कि क्या फैसला देता है आता है हाईकोर्ट से। तब तक हमें अपनी मैदानी संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा और इसलिए हम लोग 16 जून को जो भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं वह हमें अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी, जिससे सरकार पर और कोर्ट पर यह दबाव बने कि ये जो न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था उसे स्टे देने वाला फैसला गलत था और जिन लाखों लाख कर्मचारियों को, जिनमें हमारे पंचायत के कर्मचारी, अंशकालीन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन तमाम सारे लोगों को न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर किया गया है, उन्हें भी न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे प्रभावशाली अगर कोई कदम होता है तो वो आपके आंदोलनों का कदम होता है। इसलिए हमने जैसे ही इस तरफ सरकार, कंपनी मालिकों की सगुआट शुरू हुई, हम लोगों ने भी भोपाल में प्रदर्शन की तारीख की घोषणा कर दी। अब आप सब लोगों को 16 जून को भोपाल आना है। हमें इधर उधर की चर्चाओं पर ध्यान दिए बगैर अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना है और हमारा लक्ष्य है 16 जून को भोपाल की सड़कों पर जन सैलाब दिखाई देना चाहिए। भोपाल की हर सड़क कामगार कर्मचारी वर्ग से भरी होनी चाहिए, तब जाकर सरकार पर, कोर्ट पर, मालिकों पर आपकी ताकत का असर पड़ेगा, वो आपसे डरेंगे। तो साथियों, आप जब तक इस पर मामले पर फाइनल फैसला नहीं आता है तब तक आप अपने मैदानी संघर्ष को मजबूत करें और 16 जून को भोपाल आने के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी करें। धन्यवाद।